हेलो स्टूडेंट, टोटल डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 7th का मैथ, जो कि हम आपका पहले से ही करा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 तक हम करा चुके हैं। जो कि आपका दूसरा चैप्टर है, उसका नाम क्या है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, उसकी 2.3 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 2.4, चैप्टर नंबर 2 है। हम आपका एनसीईआरटी की मैथ से ये करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2.4 एक्सरसाइज में आपका क्या है। 2.4 एक्सरसाइज फाइंड, आपको मल्टीप्लाई करनी है। बट पॉइंट वाली मल्टीप्लाई अगर आपको आती होंगी तो आप इजीली नहीं कर पाओगे। अगर आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लाई नहीं आती तो आप इनमें फंस सकते हो। तो मैं आपको आज पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी सिखाता हूँ। सिंपल वाली मल्टीप्लाई तो आपको इजीली आती होंगी। आप पॉइंट वाली देखते हैं। पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। सपोज डेट की आपको मल्टीप्लाई करनी है 24 की, 24 में मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से। ठीक है, तो क्या करोगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 72। ये हो गया आपकी सिंपल मल्टीप्लाई। और सपोज डेट अगर मैं इसमें डेसिमल लगा देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका डेसिमल। तो आपको मल्टीप्लाई नॉर्मल करनी है, डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेसिमल बस आपका जो लास्ट में आपका जो आंसर आ जाएगा उसमें आपका डेसिमल लगेगा। अब मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। और ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, आप बोलो सर डेसिमल के बाद यहाँ तो एक ही है। तो आप क्या करना है, जो भी आपका आंसर है उसमें राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ, आप बोलोगे सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसी एक बड़ी मल्टीप्लाई ले लेते हैं। सपोज जैसे कि ये है आपका 7.32 मल्टीप्लाई 5। आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी, तो मल्टीप्लाई आपको नॉर्मल जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं आपको ऐसे ही करनी है। 5 2 जा, आप बोलो सर 6 कैरी 1, 5 2 जा 6 बोल रहा हूँ मैं। 5 2 जा आपका 10 कैरी 1, 5 3 जा आपका 12। ओहो क्या गलत गलत पढ़ रहा हूँ। 5 3 जा आपका 15 और 1 16 कैरी 1। 5 7 जा आपका, आप बोलो सर 35। 35 में ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 36। ठीक है, अब देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट, आप बोलो सर 2 है 1 2। तो आपको पीछे से 2 डिजिट देखने 1 2 और यहाँ आपको क्या पॉइंट चिपका देना है। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब लेकिन कहीं कहीं आपको अगर ऐसा कुछ आंसर आया तो आपको ये मिलेगा। आप बोलो सर ये कैसे, जीरो कहाँ भगा दें। अगर डेसिमल के बाद जीरो ही है ओनली, बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि लास्ट में क्या है जीरो, तो आप लास्ट में जीरो को छोड़ भी सकते हो, उसको लिखो या मत लिखो। या डेसिमल लग रहा था, आप लास्ट में कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हो, कितनी भी। ठीक है, जितना आपको मन करे इतनी जीरो बढ़ा दोगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। सपोज डेट आपने लिखा हुआ देखा होगा 0.5। 0.5 क्या होता है, आप बोलो सर हाफ होता है। क्या होता है आपका हाफ। लेकिन आपने ये दिखा होगा 0.50, ये भी आपका हाफ ही होता है। ठीक है, इन दोनों में, इसमें और इसमें कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जीरो लगा दिए। आप इसमें भी डेसिमल के बाद जीरो बढ़ा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि आपका लिखा हुआ है ये, अब आप इसमें से जीरो को नहीं हटा सकते, क्योंकि जीरो के बाद आपके नंबर्स हैं, फिर उनमें आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या है, जीरो के बाद, पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो के बाद भी आपके नंबर है। अगर जीरो के बाद आपका नंबर नहीं होता आप जीरो को हटा देते, लेकिन जीरो के बाद भी आपका नंबर है, तो इसका मतलब कि आप अब आप जीरो को हटा नहीं सकते हैं। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, ये सीन होता है आपका। तो चलिए अब देखते हैं आपके डेसिमल वाले मल्टीप्लाई। टेबल तो सभी को आते होंगे। और जैसे 6 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में, 6 2 आप बोलो सर 12। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 मल्टीप्लाई 6। 6 2 कितना आएगा, आप बोलो सर 12। ये आ गया। और जीरो मल्टीप्लाई करोगे जीरो, उसको लिखो या मत लिखो, बात है कि स्टार्टिंग में ही आपकी जीरो लगेगी। ठीक है, अब डेसिमल के बाद एक डिजिट है आपका, कितना है, एक है, तो आपको पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना, बस बात खत्म। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो कि आपका सेकंड वाला है, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 में। 8 मल्टीप्लाई 4.6 करना है। 8 की मल्टीप्लाई 4.6 में मल्टीप्लाई पीछे से करते, 8 की मल्टीप्लाई 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36।
ये हो गया। अब देखो डेसिमल आपका यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपके, आप बोलो सर 1 है। तो आपको जो भी आपका आंसर है उसमें पीछे से 1 डिजिट छोड़कर, तो 8 को छोड़ दो, आगे यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, ऐसे आपका थर्ड वाला है 2.71 मल्टीप्लाई आपका 5, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा आपका, आप बोलो सर 5 आ जाएगा। 5 7 जा 35, 35 के लिए आपका 5 और कैरी आपका 3, 5 2 जा 10, 10 और 3, आप बोलो सर 30। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी। इसमें डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट, आप बोलो सर 2 हैं। कितने हैं आपके, 2 डिजिट है। तो आपको पीछे से 1 2 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगा देना है, डेसिमल लगा देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। जैसे आपको सिंपल मल्टीप्लाई, आपको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करनी, बाद में आपको डेसिमल देखना है कब कहाँ और कैसे लगाना है। अब ये आपका 20.1 मल्टीप्लाई 4, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है 20.1 में 4 से, 20.1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 बन जा 4, 4 जीरो, 4 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, आप बोलो सर 0 आएगा। 4 2 आप बोलो सर 8 आएगा। अब डेसिमल के बाद आपका एक ही डिजिट है 1, ठीक है। तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर आप क्या लगा देंगे, आप बोलो सर पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ जी। आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 0.05 मल्टीप्लाई 7, देखो 7 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, आप बोलो सर कितना आ जाएगा, 7 5 35, कैरी कितना आ जाएगा 3। 7 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 0, और 0 को 3 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3। 7 को मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आ जाएगा आपका। और आगे अगर आपकी 0 लिखी हुई है तो उसको लिखो या मत लिखो, बात आपकी बराबर होती है, ठीक है। अब आपका आ गया 35, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट, आप बोलो सर 1 और 2, आपके 2 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर 1 2 और यहाँ आपको डेसिमल चिपका देना है, ठीक है। इसके आगे क्या है, आप बोलो सर इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे आप 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, बस। और 0 आपकी थी भी, जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में वो 0 थी। अगर सिंपल नंबर होता है, जैसे होता है आपका 0 1 0 3, तो आप इसमें 0 को लिखो या मत लिखो, अभी तो 1 3 रहेगा आपका, आप बोलो सर हाँ जी। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप नॉन डेसिमल वाला नंबर होता है, स्टार्टिंग में 0 लिखते नहीं है। अगर डेसिमल के पहले अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे उसमें, ठीक है। अगर कुछ है तो 0 की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपका 6 क्वेश्चन की तरफ। क्या आपका 211.02 मल्टीप्लाई 4, 211.02 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 2 जा आपका 8 आ जाएगा। 4 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, आप बोलो सर 0। 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलो सर 4 आ जाएगा। 4 की दोबारा 1 में करेंगे 4 आ जाएगा। 4 2 जा आपका 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने सिंपल कर ली जैसे कि आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो। अब क्या है यहाँ देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो पीछे से 1 2, इसको इन्होंने छोड़ दो और आपका यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आ गए समझ में, आप बोलो सर हाँ जी, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0.86 करेंगे मल्टीप्लाई 2 2 6 आप बोलो सर 12 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 कैरी। अब बोलो सर हाँ जी। अब डेसिमल के बाद आपके 2 ही डिजिट है, 8 और 6, 2 डिजिट है तो डेसिमल जो भी आपका आंसर है उसमें पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा देंगे, अब बोलो सर हम लगा देंगे अपना डेसिमल। डेसिमल बोलते हैं, पॉइंट बोल दो, हिंदी में इसको दशमलव बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। अब
एरिया पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है आपका, किसका, रेक्टेंगल का। आपको लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी गिवन है, आप बोलो सर 5.7 सेंटीमीटर। अब आपको ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ भी आपको गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आप बोलो सर 3 सेंटीमीटर। अब पूछा आपसे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप बोलो सर लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी की ना, आप बोलो सर 5.7, ब्रेथ कितनी की ना, आप बोलो सर 3। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 7 जा आप बोलो सर 21, कैरी आपका 2 आएगा, 3 5 जा आपका 15, 15 और 2 आपका 17। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ के आपका क्या लगा देंगे, डेसिमल। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है और वॉल्यूम आपका क्यूब यूनिट में आता है, याद रखना ये चीज। क्योंकि यहाँ पर इस पूरे की मल्टीप्लाई होती है, सेंटीमीटर यहाँ होता है, सेंटीमीटर यहाँ होता है, उसी नंबर के उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में की तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया आपका, इसलिए आपका स्क्वायर आया है। आगे समझ में, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, फाइंड करना है आपको क्या, 1.3 मल्टीप्लाई 10, आपको 10 100 और 1000 की मल्टीप्लाई बतानी। अब ये मल्टीप्लाई आपको ऐसे नहीं करनी जैसे मैंने बाकी की मल्टीप्लाई आपको करके देखी, ये मल्टीप्लाई आपकी सिंपल होती है। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0, 0 को छोड़ दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा आपका, अब बची आपकी 0। अगर 0 आ रही है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो डेसिमल होता है ना वो आपको आगे पीछे करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका डेसिमल पीछे जाएगा और डिवाइड होगा, डेसिमल आपका आगे आएगा। तो चलिए देखते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई आपका 10, 1.3 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, डेसिमल मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल आपका राइट साइड में जाएगा। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 10 में, आप बोलो सर 20 आएगा, हाँ जी। लेकिन इसमें भी आपका डेसिमल कहाँ, राइट साइड में शिफ्ट हुआ। आप बोलो सर कैसे, जिस नंबर में डेसिमल आपका नहीं होता उसमें डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है, उस नंबर के लास्ट में। 2 में डेसिमल कहीं नहीं तो 2 के लास्ट में ही यहाँ पे आपका क्या होगा, डेसिमल छुपा होगा, आपका क्या होगा, डेसिमल छुपा होगा। अब ये जो डेसिमल है ये हमने उठा के एक साइड, एक 0 तो एक इधर शिफ्ट कर दिया, आपका डेसिमल यहाँ आ गया। आप बोलो सर यहाँ, अब यहाँ क्या बचा, पहले डेसिमल आपका यहाँ था, अब आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसमें क्या फर्क पड़ा, अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ क्या मान लोगे, आप बोलोगे सर हम 0। देखो अब आपको फर्क दिख जाएगा, पहले डेसिमल आपका यहाँ था, अब डेसिमल आपका यहाँ हो गया। अब पहले 2 से क्या बन गया, अब ये बन गया आपका 2 से 20। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में ओनली डेसिमल या कुछ भी नहीं है, अगर 0 है तो 0 हम नहीं लिखते डेसिमल के बिल्कुल लास्ट में, अगर डेसिमल लास्ट में है तो हम डेसिमल को भी नहीं लिखेंगे, वो आपका एक सिंगल नंबर आ जाएगा जो कि आपका 20 होगा। ऐसे ही आपका ये आता है। ठीक है, अगर आप किसी नंबर में 10 100 से मल्टीप्लाई करते हो, आप ऐसे ही करते हो, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 100 में करोगे तो क्या करना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 83 में, 83 आएगा, 2 0 है तो आपकी 2 0 की 2 0 आ। इसका मतलब डेसिमल आपका यहाँ था, 2 राइट में आपका डेसिमल चला जाएगा, एक 0 यहाँ चिपक जाएगी और एक आपकी यहाँ आ जाएगी। आगे समझ में, बिल्कुल आपको ये वाला भी ऐसे ही करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज डेट आपका ये है, इसकी आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो पॉइंट आपका यहाँ एक डिजिट राइट में चला जाएगा, आपका यहाँ से शिफ्ट होके पॉइंट आपका यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ये हो गया आपकी 10 की मल्टीप्लाई। आया समझ, आप बोलो सर हाँ जी। पॉइंट आपका यहाँ एक आपका राइट में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या होता है, अगर लास्ट में पॉइंट है तो पॉइंट को लिखो या मत लिखो, बात आपकी एक ही, और आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 30। आगे समझ, आप बोलो सर हाँ जी, हमको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या आपका 36.8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपका, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 8 के बराबर में आ जाएगा आपका, तो 36, ये क्या हो जाएगा 368, और पॉइंट यहाँ जाएगा, और पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को लिखो या मत लिखो, बात आपकी बराबर होती है। आप बोलो सर हाँ जी।
ऐसे ही आपका आगे है थर्ड वाला क्वेश्चन 153.7 मल्टीप्लाई 10। पॉइंट आपका कहाँ शिफ्ट हो जाए, आप बोलो सर राइट में 1530। पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट को लिखो या मत लिखो, बात आपकी एक ही होती है, बराबर होती है। ये बात बहुत अच्छे से जान लेना। और जिस नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है, आप बोलो सर बिल्कुल लास्ट में। फोर्थ वाला आपका 168.07 मल्टीप्लाई आपका 10। ठीक है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मैंने क्या बताया 10 1 छुपो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और बची आपकी जीरो की। जीरो का महत्व क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना। एक जीरो तो एक डिजिट आपका राइट साइड में शिफ्ट होगा, 2 होती तो आपकी 2 डिजिट आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। 1680, फिर आपका यहाँ आ जाएगा जीरो के बराबर पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका जीरो के इधर ही तो एक ही तो शिफ्ट होना है, कभी दो शिफ्ट कर दो उसको तो आपका वो एक ही शिफ्ट होगा। आप बोलो सर हाँ जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 31.1 मल्टीप्लाई में आपका 100। यहाँ देखिए, अब डेसिमल के बाद मतलब इसमें क्या है, आपकी 2 जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है इसमें, तो आपको 2 डिजिट राइट साइड में वो शिफ्ट करना होगा। आप बोलो सर हाँ जी, हम 2 डिजिट राइट साइड में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो 31 1 ये आप यहाँ शिफ्ट करोगे और एक यहाँ शिफ्ट करोगे, 1 और 2। तो आप बोलो सर हमने यहाँ ये शिफ्ट कर दिया, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या लगाना है, आप बोलो सर जीरो लगानी है। आए समझ में, कोई नंबर नहीं है तो आपको जीरो लगाना है। लास्ट में पॉइंट है तो हम पॉइंट को नहीं लिखेंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका, इसमें अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78.3, आपको 3 डिजिट राइट में लेना। एक डिजिट तो ये हो गई, और बाकी क्या आगे कोई डिजिट नहीं, 2 और चाहिए आपको, तो इसके बाद 2 जीरो और चिपका देना, बस बात खत्म आपकी। आगे समझ में, आप बोलो सर हाँ जी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। 156.1 की मल्टीप्लाई आपको 100 में करनी है। तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ आपको 2 राइट साइड में ले जाना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक जीरो बढ़ा देनी है बस पीछे, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये और देख ले 7th वाला, फिर एक 1000 वाला और करा दूंगा लास्ट वाला, बाकी के आप सभी को ही करने हैं। ठीक है, 3.62 मल्टीप्लाई 100। ऐसे आपके 2 जीरो, लेकिन इस बार आपको डिजिट 2 दे दिए गए हैं। ठीक है, तो इधर ले जाओगे 2 के बराबर में आ जाएगा 362, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 362 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए लास्ट वाला आपका 12, क्या आपका 0.03 मल्टीप्लाई आपका 1000। डेसिमल के बाद आपको कितना शिफ्ट करना है राइट साइड में, आप बोलो सर हमें शिफ्ट करना है 3, क्योंकि 3 जीरो आ रही है आपकी किसमें 1000 में, 3 जीरो आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 डिजिट है। मैंने क्या बोला है आपको, 2 डिजिट है तो एक डिजिट आपको अपने पास से जीरो बढ़ा लेनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपकी जीरो लगी हुई है तो उन जीरोज को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो सर हाँ जी, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, और 30 ये आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी के ये जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चन है ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। अब मुझे बताओ, 1 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी बाइक 20 किलोमीटर जाती है तो 5 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी, आप बोलोगे सर बड़ी जल्दी बता दोगे कि सर हमारी जाएगी वो 100 किलोमीटर। लेकिन ये 100 आया कहाँ से, इस 5 की मल्टीप्लाई कर दो 20 में, जो 1 की वैल्यू है उसमें 5 की वैल्यू से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका 100 आ जाएगा। इसमें ऐसे ही करना है, 1 की वैल्यू आपको गिवन है और आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करनी है आपको डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। ठीक है,
डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर किया? 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस आपसे किसमें पूछे, आप बोलो सर। डिस्टेंस कवर्स इन 10 लीटर पेट्रोल। आप बोलोगे सर हमें बस 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है इसमें, और ये मल्टीप्लाई आपने बहुत अच्छे से की है। एक डिजिट है तो इधर राइट साइड में ले जाएंगे। 553 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा मल्टीप्लाई ही करनी है आपको इस पूरी एक्सरसाइज में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब आपके नंबर की मल्टीप्लाई आपकी ऐसे आ गई जिनमें दोनों में ही आपकी क्या है, डेसिमल। अभी तक आपने ऐसी मल्टीप्लाई किया जिसमें बस एक नंबर में आपका डेसिमल होता है, लेकिन यहाँ दोनों में, तो चलिए इसमें भी आपका कुछ भी नहीं, ये बहुत ईजी हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अभी आपको डेसिमल देखना ही नहीं है, डेसिमल आपको फाइनल आंसर में देखना है। अभी तो बस आपको क्या करना है, सीधी मल्टीप्लाई करनी है, जैसे मल्टीप्लाई आपने नॉर्मल करते हो। अगर आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं आती तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पहले जाकर नॉर्मल मल्टीप्लाई आप सीख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई, ये समझो 3 है, ये 0.3 तो लिखा हो, इसका मतलब 3 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा, आप बोलो सर 15 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ गया। आप बोलो सर हाँ जी। अब देखो पहले तो इसमें देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 हो गया। आप बोलो सर हाँ जी। डेसिमल के बाद यहाँ भी एक डिजिट, आप बोलो सर 1 यहाँ हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, आप बोलो सर 2 हो गया। तो फाइनल आंसर में डेसिमल में डिजिट आएंगे वो आपके 2 के बाद आएंगे, मतलब पीछे से 2 नंबर 1 2, तो आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा। आए समझ में? इसका भी लेना आपको, इसका भी लेना, क्योंकि दोनों इन्वॉल्व है आपकी मल्टीप्लाई में, तो आंसर दोनों के अकॉर्डिंग ही आपका रखा जाएगा। आए समझ में? तो पीछे से 1 2 यहाँ आपका डेसिमल, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लगा लेंगे, आप बोलो सर 0। क्या आप बोलो सर 0। आगे समझ में? आप बोलो सर हाँ जी, हमें ये बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, 0.1 मल्टीप्लाई का 51.7 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 ही तो, 0 1 का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही नंबर आएगा। आप बोलो सर हाँ जी। लेकिन डेसिमल में आपका क्या होगा, डेसिमल एक यहाँ के बाद 1 और 1 यहाँ, टोटल कितना हो गया 2, तो पीछे से 1 2, तो 2 के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने हार्ड नहीं है जितना आप समझ लेते हो कि सर हमसे ये नहीं होगा। थर्ड वाला जैसे कि 0.2 मल्टीप्लाई आपका 316.8, 2 से मल्टीप्लाई करो 8 में, ये 0.2 का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 2 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा, आप बोलो सर 6। डेसिमल बाद एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो पीछे से 2 लगाना है आपको, 1 और 2, ये हो गया। आप बोलो सर ये आ गए हमें बहुत अच्छे समझ में। अब मल्टीप्लाई करेंगे हमें फोर्थ वाला, इसमें दोनों डिजिट आपको 13 की मल्टीप्लाई 31 में करनी है। इधर करा देता हूँ आपको, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। ये क्या पॉइंट पॉइंट हटा के अगर देखोगे आपका 13 है, वो आपका 31 है। 13 का टेबल आपको आता होगा, आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो। 13 1 आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 13 कैरी 1, 13 3 आपका 39 और 1 40, ये आ गया आपका। आप बोलो सर हाँ जी, मल्टीप्लाई करके आ गया। एक डिजिट यहाँ डेसिमल के बाद एक यहाँ, टोटल हो गया आपके 2, तो पीछे से 1 2 आपका 2 यहाँ आ गया। सर आप बोलो सर हाँ जी, हमको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये आपका 0.5 की मल्टीप्लाई 0.05 में करनी है आपको, ये आपको खुद ही करनी है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो पाता तो हमने अपने चैनल पे एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अगर किसी बच्चों को भी डाउट होता है तो सैटरडे टू संडे उस ग्रुप में वो अपने डाउट भेज सकता है। उस ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो पहले जाकर उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए अगर किसी बच्चे को डाउट होता है। ठीक है, और ये बाकी क्वेश्चन आप सभी को ही करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप डाउट क्लास में
वो क्वेश्चन आपने पूछ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस एक्सरसाइज में आपके पास इसी यहीं तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी और शानदार लगी होगी, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बच्चा क्लास 7 में पढ़ता है उस तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।